Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning School। तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज का क्लास में मैं तुम लोगों के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन को लेकर डिस्कशन करूंगा। तो तुम लोग ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। फ्रेंड्स अंग्रेजी में बहुत ही ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, जिस वर्ब को हमको क्या करना है, जानना होगा। अगर अंग्रेजी हमको सीखना है, अंग्रेजी में बात करना है, लिखना है, तो हमको क्या करना होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब को जानना होगा। तो होल ऑक्सिलरी वर्ब को क्या दोनों भाग में डिवाइड किया है। एक को कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक को कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी suppose am is are was were have has had, ये है do does did, ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, जिस ऑक्सिलरी को वर्ब के साथ उसका मेन रिलेशन होता है, वर्ब के साथ ज्यादा रिलेशन होता है, सब्जेक्ट के साथ कम रिलेशन होता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी को क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी को वर्ब के साथ कम रिलेशन होता है, मेनली सब्जेक्ट या कर्ता के साथ रिलेशन ज्यादा होता है। ये सब्जेक्ट या कर्ता का मूड के बारे में बताता है, तो इसलिए इस वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, may, might, must, ought to, etc. are the example of model auxiliary। तो ये जो कैन वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इस वर्ब को हमको क्या करना पड़ता है, ऑलमोस्ट we shall have to use in a regular way। तो हमको ये जो कैन वर्ब है, इस वर्ब को हमको हर टाइम हमको यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हमको इस वर्ब हम कब कैसे यूज करूंगा, तो ये हमको जानना ही होगा। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स कैन वर्ब क्या होता है, तो किसी आदमी का जो एबिलिटी या उसका जो कैपेसिटी या क्षमता है, ये हमको बताता है। किसी आदमी का योग्यता, कैपेबिलिटी, एबिलिटी हमको जब बताना पड़ता है, तो हमको कैन का यूज करना पड़ता है। सपोज आई कैन ड्राइव ए कार, आई कैन ड्राइव ए कार, मैं एक कार चला सकता हूं। तो मेरा यह योग्यता है, कार चलाने का जो योग्यता है, ये इस कैन वर्ब क्या कर रहा है, बता रहा है। ही कैन राइट द पोएम, और क्या कर सकता है, पोएम कविता लिख सकता है। तो किसी आदमी का योग्यता बताने के बारे में क्या होता है, कैन का यूज होता है। और योग्यता नहीं है वो भी हमको जब बताना पड़ता है, तो कैन का यूज करना पड़ता है। सपोज ही कैन नॉट राइट, नहीं लिख सकता है। तो ये लिखने का जो कैपेबिलिटी या योग्यता इस आदमी का नहीं है। तो किसी का योग्यता है या नहीं, इसको बताने में हमको क्या करना पड़ता है, कैन का यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट किसी का एबिलिटी बताने में तो क्या होता है, कैन का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट टू डिनोट परमिशन, किसी को परमिशन देने के लिए
या परमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कैन का यूज करना पड़ता है। सपोज किसी ने बताया यू कैन कम इनटू माय रूम, तुम मेरा रूम में आ सकता हो, तो क्या है, इस आदमी को परमिशन दिया गया। या घर का कोई लड़का बाहर जाने के लिए चाहता है, तो अगर घर का जो गार्जियन है, गार्जियन ने परमिशन दे दिया, तो गार्जियन क्या बता सकता है, यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकता है। तो परमिशन देने के बारे में क्या होता है, कैन का यूज होता है। यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकता है। He can come to my house, ओह मेरा घर आ सकता है। परमिशन देने के बारे में या परमिशन नहीं देने के बारे में क्या करना पड़ता है, हमको कैन का यूज करना पड़ता है। यू कैन नॉट गो आउट, यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकता है। तो अगर किसी ने परमिशन लिया है ये कैन आई गॉट, मैं क्या बाहर जा सकता हो, अगर परमिशन नहीं दिया गया तो हमको क्या बताना पड़ता है, यू कैन नॉट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकता है। अगर परमिशन लेने का टाइम भी हम कैन का यूज करना पड़ता है हमको, तब क्या होता है, इंटरगेटिव सेंटेंस में कैन का यूज होता है। कैन आई कम, और क्या मैं आ सकता हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। कैन आई कम, कैन आई एंटर योर रूम, क्या मैं तुम्हारे रूम में एंटर कर सकता हो, प्रवेश कर सकता हो। तो परमिशन देने के बारे में, परमिशन नहीं देने के बारे में, परमिशन लेने के टाइम क्या करना पड़ता है, हमको कैन का यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड ध्यान देकर कैन का यूज कब कैसे होता है तो देख लेना, इट विल डेफिनेटली रिमूव योर डाउट, तुम्हारे जो डाउट है ये डाउट जरूर चला जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, टू डिनोट प्रोहिबिशन। तो क्या होता है, जब किसी काम किसी को नहीं करना है तो इस टाइम में क्या होता है, कैन का यूज होता है। प्रोहिबिशन नहीं करना है, ये किसी काम नहीं करना है, नहीं किसी प्लेस में नहीं जाना है, किसी प्लेस में कुछ काम नहीं करना है, तो यह है निषेध। प्रोहिबिशन दैट मीन्स निषेध। जब ट्रेन में किसी पैसेंजर होता है, ट्रेन में जर्नी करता है, तब क्या होता है, ट्रेन में स्मोकिंग या drinking wine, alcohol, etc. These are strictly prohibited in the train. ट्रेन में क्या है, इन चीजों के बारे में निषेध है, प्रोहिबिशन है। तो पैसेंजर को किसी ने बता सकता है, यू कैन नॉट स्मोक इन द ट्रेन, यू कैन नॉट स्मोक इन दी, तुम ट्रेन में स्मोक नहीं कर सकता है। ट्रेन में दैट मीन्स स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द ट्रेन। ट्रेन में क्या है, स्मोकिंग के बारे में क्या है, निषेध है, प्रोहिबिशन है। तो किसी पैसेंजर को ये राइट नहीं है तो ट्रेन में अगर और क्या करे, और स्मोक करे। तो यू कैन नॉट स्मोक इन द ट्रेन। तो क्या होता है, जब टेम्पल हो, मस्क हो या चर्च हो, वहां भी क्या होता है, ये होता है एनीवन कैन नॉट स्मोक in the temple or in the mosque or in the
चर्च। तो तुम किसी को बता सकता है यू कैन नॉट स्पीक लाउडली इन द टेम्पल और इन द मॉस्क और इन द चर्च। तो किसी रिलीजियस प्लेस में किसी को ये परमिशन नहीं दिया गया है कि वो क्या करे और लाउडली और स्पीकिंग करे। तो किसी को ये हम बता सकता है यू कैन नॉट स्पीक लाउडली इन द रिलीजियस प्लेस। यू कैन नॉट speak loudly in the religious place। तो यह है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के बारे में हमको क्या करना पड़ता है, कैन का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, टू डिनोट रिक्वेस्ट, किसी को किसी चीज के बारे में रिक्वेस्ट करने का टाइम हमको क्या करना पड़ता है, कैन का यूज करना पड़ता है। सपोज आई कैन यू हेल्प मी, मैंने किसी को बताया है कैन यू हेल्प मी विथ सम मनी, क्या तुम मेरे को कुछ रुपया देकर हेल्प कर सकता है। कैन यू हेल्प मी विथ सम मनी, कैन यू हेल्प मी विथ सम मनी, क्या तुम मुझको कुछ रुपया देकर हेल्प कर सकता है। लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। कैन यू हेल्प मी विथ योर पेन, क्या तुम मेरे को तुम्हारी पेन कलम देकर हेल्प कर सकता है। कैन यू हेल्प मी विथ योर बुक, तुम्हारी किताब देकर क्या तुम मेरे को हेल्प कर सकता है। तो किसी को हेल्प के बारे में किसी ने कैन यूज करके रिक्वेस्ट कर सकता है, और किसी ने रिप्लाई में भी क्या करता है, कैन का यूज कर सकता है। यस आई कैन हेल्प यू विथ मनी, हाँ मैं तुमको मनी देकर हेल्प कर सकता है। आई कैन हेल्प यू विथ ए पेन, मैं तुमको एक पेन देकर हेल्प कर सकता है। आई कैन हेल्प यू विथ ए पेन, तुमको मैं एक कलम देकर हेल्प कर सकता हो। तो वी कैन यूज कैन टू डिनोट रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट के बारे में तो हम क्या कर सकता है, कैन का यूज कर सकता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी काम हो सकता है इसके बारे में हम क्या कर सकता है, कैन का यूज कर सकता है। सपोज ही कैन कम, आ सकता है, ही कैन कम, ये है पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स देयर इज नो सर्टेनिटी, तो इसमें क्या नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। किसी लड़का को देखकर किसी ने ये बता सकता है जे ही कैन बिकम ए डॉक्टर इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये लड़का एक डॉक्टर हो सकता है। ही कैन बिकम एन इंजीनियर इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या, भविष्य में ये लड़का एक इंजीनियर हो सकता है। तो यह है पॉसिबिलिटी का बात। ही कैन बिकम ए डॉक्टर in future, he can become a doctor in future, he can come, आ सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी के बारे में हम क्या कर सकता है, कैन का यूज कर सकता है। आवर टीम कैन विन द मैच, हमारा टीम क्या कर सकता है, मैच जीत सकता है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी। हम कब ये बता सकता है, मैच जब स्टार्ट नहीं हुआ या चल रहा है, इस हालत में हम ये बता सकता है। तो आवर टीम कैन विन, तो ही कैन विन द मैच, मैच जीत सकता है। दोनों प्लेयर में कंपटीशन हो रहा है, एक तुम्हारे फ्रेंड है तो योर फ्रेंड
कैन विन द मैच, तुम्हारे फ्रेंड दोस्त क्या कर सकता है, मैच जीत सकता है। तो वी कैन यूज कैन टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। तो फ्रेंड्स ध्यान देकर देख लेना, ऐसा ही वीडियो क्या कर सकता है, तुम्हारी कैन हम किससे यूज कर सकता है, कहां कहां कैन का यूज कर सकता है, तो उसके बारे में कंप्लीट तुमको ये नॉलेज दे देगा, अगर ये वीडियो तुम ध्यान देकर अच्छे से देख लिया। तो फ्रेंड्स तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और मेरे को कमेंट्स देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।